प्रकृति पर्व सरहुल के अवसर पर प्रत्येक वर्ष सरना सदान मूलवासी मंच के द्वारा राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर सरहुल मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरहुल मिलन समारोह का आयोजन 20 अप्रैल 2024 को किया जाना है। उसी को लेकर के जो है आज यहाँ पर पोस्टर जो है लॉन्चिंग कार्यक्रम रखा गया है और सरना सदान मूलवासी मंच के सभी पदाधिकारी जो हैं वह इस सरहुल मिलन समारोह का जो है वह पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। हमारे साथ मुख्य संरक्षक रंजीत टोपो, अध्यक्ष सूरज टोपो और तमाम जो है वो पदाधिकारी यहाँ पर हैं। दादा, प्रकृति पर्व सरहुल के अवसर पर प्रत्येक वर्ष आपकी जो यह मंच है सरना सदान मूलवासी मंच वह सरहुल मिलन समारोह का आयोजन करती है। इस बार भी आप लोगों ने यह निर्णय लिया है, आज पोस्टर आप लोगों ने यहाँ पर लॉन्च किया है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं इस बार आप लोगों की? हम लोगों का सरहुल मिलन समारोह जो है 20 तारीख को है, 20 मई है ना 2024। और हम लोग पहले की भांति ही हम लोग का तैयारी है और उससे भी बेहतर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। रंजीत टोपो बता रहे हैं कि पहले की भांति इस बार भी हमारी तैयारियां, लेकिन दादा लोगों की अपेक्षाएं अब धीरे धीरे इस सरना सदान मूलवासी मंच से लोगों को बढ़ रहा है। और अगर प्रथम वर्ष की बात करें तो और वर्तमान समय की बात करें तो यह कार्यक्रम भी अब एक बड़ा स्वरूप ले लिया है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? तो हम लोग का प्रयास है कि अच्छे से अच्छा करें, हम लोग अच्छा से अच्छा करें हम लोग। तो देखिए लोगों का साथ सहयोग से जो है सो कोई कार्यक्रम बड़ा होता है। हमारे साथ सूरज टोपो है। दादा, सरना सदान मूलवासी मंच का जो इस बार का जो सरहुल मिलन समारोह है वो किस तरीके का रहने वाला है और क्या कुछ कहेंगे आज? सबसे पहले तो मेरे कमेटी की ओर से आपके चैनल को झारखंडी जोहार है। हम लोग हर साल कुछ नया करने का प्रयास करते हैं और ये सरहुल मिलन समारोह जिस प्रकार से लोगों में हम लोग विश्वास जीतने का काम किए हैं अपने समाज के प्रति, समाज में जो अपना मैसेज हम लोग छोड़े हैं, और आपको मालूम होगा कि हर साल हम लोग पूरे धूमधाम से सरहुल मिलन समारोह मनाते हैं रांची के हृदय स्थल एल्बर्ट एक्का ट्रायल चौक में। और इस बार जो तैयारी है अद्भुत तैयारी है। झारखंड के विभिन्न गांव से हमारे आदिवासी खोड़ा दल अखाड़े से पहुंचेंगे, शामिल होंगे, झारखंड के तमाम अगुवागण शामिल होंगे और हमारे जितने भी युवा भाई बहन हैं वो अपने वेशभूषा में पहुंचेंगे। और हमारे क्योंकि आचार संहिता भी है उसको देखते हुए भी हम लोग इस कार्यक्रम को रखे हैं। हम लोग किसी प्रकार से इस कार्यक्रम में राजनीतिक भाव को प्रकट नहीं करेंगे, एकदम पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यक्रम है। इसमें ठीक है हम सभी अगुवागण को हम लोग निमंत्रण देंगे मगर उस मंच में राजनीतिक भाषण नहीं होगा, ये मैं जिला प्रशासन को भी बता देना चाहता हूँ। और दूसरा चीज क्या है कि झारखंड में झारखंडी कलाकार को भी स्थान दिया गया है, अछोक कलाकार को दिया गया है, खोड़ा मंडली भी आ रहे हैं और विभिन्न गांव से लोग पहान पुरोहित सब पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं हमारे माँ बहनों को कि सरहुल मिलन समारोह 20 तारीख को जो होने वाला है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपनी संस्कृति परंपरा को बढ़ावा दे। आपने जो पोस्टर बनाया है दादा, उस पोस्टर में साफ तौर पर जल, जंगल, जमीन तमाम चीजें दिखाई दे रही है। आदिवासी समुदाय की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो ढोल मांदर है, नृत्य संगीत है, जो वेशभूषा, तमाम चीजें दिखाई दे रही है। पर वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से तमाम चीजों पर अतिक्रमण हो रहा है, कब्जा हो रहा है, इसको बचाने को लेकर के क्या संदेश देंगे, क्या उपदेश देंगे लोगों को? उपदेश हमारे झारखंड में विभिन्न दल, विभिन्न संगठन के लोग अगुवागण हैं, सबके द्वारा प्रयास किया जा रहा है और हम लोग भी प्रयास करेंगे और सभी दल के साथ मिलकर जो निर्णय आएगा अपना जल, जंगल, जमीन अधिकार को बचाने के लिए सभी के साथ मिलकर हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमारे साथ मीडिया प्रभारी है। आज पोस्टर की लॉन्चिंग हो गया है, कितना खुश हैं और किस तरह की तैयारियां चल रही है इस बार? सबसे पहले तो मैं सरना सदान मूलवासी मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से इसका लोकप्रियता धीरे सालों साल बढ़ती जा रही है, इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वर्षों में ये सरना सदान मूलवासी मंच का जो कार्यक्रम जो होता है एल्बर्ट एक्का चौक में
20 अप्रैल 2000 मतलब 20 अप्रैल को जो आगामी होने वाली जो सरहुल मिलन समारोह है, ये काफ़ी लोकप्रिय होगी और आने वाला समय में बहुत मतलब एक झारखंड में बहुत बढ़िया मैसेज आदिवासी और मूलवासी के बीच में जाएगी। तो देखिए सरहुल मिलन समारोह जो सरना सदान मूलवासी मंच के द्वारा प्रत्येक वर्ष राजधानी रांची के हृदय स्थली एल्बर्ट एक्का चौक पर किया जाता है, वह एक बहुत ही लोकप्रिय जो है सरहुल मिलन समारोह जो है वह बन चुका है। लोग जो है सो पूरा एक वर्ष उसका इंतजार करते हैं। लेकिन इस बार का जो सरहुल मिलन समारोह है वह बिल्कुल अलग होने वाला। अलग इसलिए भी है कि देश में सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है। ऐसे में काफी चीजों से जो है सो लोगों को जूझना पड़ेगा, काफी कठिनाइयां भी आ सकती है। हमारे साथ अमित जी हैं। अमित किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता भी लगा हुआ है और जिस तरह से इसकी लोकप्रियता बढ़ी हुई है, ऐसे में किस तरह से इस कार्यक्रम को आप लोग देख रहे हैं और क्या तैयारियां इस बार आप लोगों की रहेगी? देखिए, ये सरहुल मिलन समारोह जो हो रहा है इसमें ठीक है, आज लोकसभा चुनाव को लेके एक बहुत बड़ा जो त्यौहार यहाँ होना है, इस पर मिलन समारोह का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आदिवासी का अपना कल्चर अपना प्रोग्राम होता है। वो अगर आचार संहिता नहीं भी रहता फिर भी हम उसी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और है फिर भी हम उसी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। हाँ, इसमें ये जरूर है कि इस आयोजन में किसी भी तरह का कोई राजनीति बातें भी नहीं होगी, या जो भी उस क्षेत्र से लोग अतिथि के तौर पे हमारे मंच पे आएंगे, लेकिन उन लोगों का सिर्फ हम लोगों के प्रति यही भाव यही प्यार रहेगा कि हम लोग यहाँ समाज को इकट्ठा करने के लिए और अपनी सभ्यता संस्कृति को देश को दिखाने के लिए यह आयोजन कर रहे हैं। सरहुल मिलन समारोह में महिलाओं की भागीदारी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कितना चढ़ बढ़ करके महिलाएं इस मिलन समारोह में जो है वह हिस्सा लेती है? जी, हम लोग का जो 20 अप्रैल को होने वाली जो कार्यक्रम है सरहुल मिलन समारोह, उसमें बढ़ चढ़ कर महिलाएं हिस्सा लेंगी और हमारे गांव मोहल्ला टोले हम लोग प्रचार भी कर रहे हैं इसके लिए भी, और सारी महिला आएंगी। यही हम सभी देशवासियों से आग्रह करते हैं कि अपना पारंपरिक वेशभूषा के साथ आए और अपने कल्चर को बचाने के लिए इसको बढ़ावा दें। जी। आप छात्र भी हैं, सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आज के परिदृश्य में जो देखा जा रहा है कि नौजवान अपने संस्कृति अपने कल्चर से थोड़ा कटे हुए दिखाई देते हैं, वैसे में इस सरहुल मिलन समारोह को लेकर के आप जैसे जो युवा वर्ग हैं उनसे क्या आप अपील करेंगे, क्या उनको आप संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा झारखंडी जोहार। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरना सदान मूलवासी मंच की ओर से सरहुल मिलन समारोह का आयोजित किया गया है, जो कि 20 अप्रैल 2024 को होने जा रहा है। मैं सारे युवा को यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे हम लोग मिलन समारोह का आयोजन कर रहे हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपने संस्कृति सभ्यता को बचाए रखे, और भी सारे युवा लोग सभी को आमंत्रित है। बस यही कहना चाहूँगी। तो नौजवानों को जो है सीधा संदेश है, अपील है कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपनी पहनावा ओढ़ावा और प्रकृति जो संपदाएं हैं जिससे हमारी पहचान होती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमें विरासत में मिली है, उन तमाम चीजों को संरक्षित करने के लिए विश्व पटल पर उसे एक बड़ा पहचान मिले, उसको लेकर के इस सरहुल मिलन समारोह का आप हिस्सा बनिए। हमारे साथ मिथिलेश जी हैं। हर बार जो है सो इस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता बहुत चढ़ बढ़ करके जो है देखने के लिए मिलता है। इस बार की क्या तैयारियां जो है व्यक्तिगत तौर पर आपकी है इसमें? सबसे पहले तो हमारी ओर से आप लोग के चैनल के माध्यम से धन्यवाद। तो हम लोग हर साल एल्बर्ट एक्का चौक में सरना सदान मूलवासी मंच के ओर से सभी जात धर्म को सम्मान देने का काम करते हैं। जितने भी अगवागण हैं उनको हम लोग सम्मान देते हैं कि भाई वो अपने जितने भी जात धर्म वाले हैं सभी को बढ़ चढ़ के वो अपने ओर से सबको सम्मान दिलाते हैं। इसीलिए हम लोग जितने भी हैं सरना सदान के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो सबको लेके मतलब वो अच्छे काम कर रहे हैं, उनके लिए वो सम्मान दिलाने का काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष जो एल्बर्ट एक्का चौक में आप लोग सरहुल मिलन समारोह करते हैं, जिस तरीके से इसकी व्यापकता बढ़ती जा रही है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, किस तरह से इसको आप लोग देख रहे हैं और कहां आप लोग इसको लेकर के जाना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को मेरा जोहार। जैसा कि आपने जन भैया जो बोला कि आने वाले
समय में हमारा जो संगठन है, पिछले वर्ष जो हमारा कर्मा मिलन समारोह जो हुआ था, आप लोग को देखने को मिला ही होगा। बहुत तकलीफ और पीड़ा के दौरान ही हम लोग उस कार्यक्रम को सफल बनाए। मैंने किया था कि उतना भारी बारिश हुआ, 7 दिन हम लोग स्टे किए, फिर से उस कार्यक्रम को हम लोग बढ़ाए, फिर से उसको सक्षम बनाए और सफल बनाए। तो ये सरहुल मिलन समारोह उसी तरह है कि जो पिछले वर्ष हुआ था उससे आने जो 20 अप्रैल को जो हमारा अल्बर्ट एक्का चौक में जो सरहुल मिलन समारोह का आयोजन किया गया हमारे सरना सदान मूलवासी मंच की ओर से, तो आपको इसमें सांस्कृतिक और हमारा जो आदिवासी कल्चर है, रीति रिवाज है और खास करके प्रकृति को लेके जो बढ़ावा को देना है, बचाना है, कैसे जंगल को बचाएंगे तो आने वाले समय में हम लोग सर्वाइव कर पाए। आने वाले वक्त में सरहुल मिलन समारोह जो रांची के हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक पर होता है, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड होगा। ये जब इसकी शुरुआत हुई थी और साल दर साल इसकी लोकप्रियता बढ़ ही रही है, और हम पूर्ण विश्वास से ये कहते हैं कि सरना सदान मूलवासी मंच के द्वारा जो कर्मा मिलन समारोह या सरहुल मिलन समारोह जो होते आया है या जो होगा, वो आने वाले समय में झारखंड ही नहीं पूरा देश इसको जानेगा कि कोई सरना सदान मूलवासी मंच के द्वारा झारखंड में सरहुल मिलन समारोह और कर्मा मिलन समारोह होता है, वो ऐतिहासिक होगी, ये निश्चित होगी। तो सरना सदान मूलवासी मंच के द्वारा चाहे कर्मा मिलन समारोह का बात हो या फिर सरहुल मिलन समारोह की बात हो, जिस तरह से इसकी व्यापकता बढ़ रही है, वैसे में झारखंड के लोगों में, आदिवासी समुदाय में एक अलग उल्लास है, एक अलग उत्साह है, और यही कारण है कि धीरे धीरे लोगों की जो जुड़ाव है, लोगों की जो कनेक्टिविटी है, वह सरना सदान मूलवासी मंच के साथ जो है वह कनेक्ट होते जा रहा है। और आज राज्य स्तर पर, देश स्तर पर लोग इसको जान रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त में सरहुल मिलन समारोह जो सरना सदान मूलवासी मंच कराता है, उसको पूरा विश्व जानेगा और इतिहास के पन्ने में यह सरहुल मिलन समारोह जो है एक नया अध्याय लिखने का काम करेगा। तो लगातार यह सरहुल मिलन समारोह से संबंधित जो अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।